नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे औसत के क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। हमने पिछले 2 वीडियोस में औसत का बेसिक जो है वो समझा है। इस वीडियो में हम लोग औसत के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कवर करने का प्रयास करेंगे। सभी अंत तक वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में हमें दिया है भी 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है, यानी 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है 42। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो है उनके बीच का अंतर कितना होगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए हमें दिया है 5 संख्याओं का औसत कितना है 42। मैंने क्या कहा था आप लोगों को भी 42 जो है यानी औसत जो है वो हमेशा बीच की संख्या होती है। औसत क्या होती है? बीच की संख्या। इसका मतलब 2 संख्याएं इससे बड़ी और 2 संख्याएं इससे छोटी है। तो 2 संख्याएं जो बड़ी हैं वो कौन सी होगी? 43 और 44, ठीक है ना। और 2 संख्याएं जो छोटी हैं वो क्या है? 41 और 40 है, ठीक है। क्लियर है सभी? हमें इन दोनों का अंतर पूछा है। सबसे बड़ी संख्या 44, सबसे छोटी संख्या कितनी है 40। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 4। इनका अंतर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? 4 है। आशा करता हूं सभी के समझ में आया। वेरी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आता है अपने पास। आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है भी 7 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 7। और यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत कितना होगा, ये हमसे पूछा है। नया औसत क्या होगा? तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया यदि प्रत्येक संख्या को भी कोई, जैसे हमें कुछ संख्याएं दी, उन संख्याओं का औसत हमें दिया है, ठीक है ना। और हमसे बोला जाए भी प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जुड़ रही है, घट रही है, या उसका गुणा हो रहा है या उसका भाग हो रहा है, ठीक है ना। तो जितना परिवर्तन प्रत्येक संख्या में होगा उतना ही परिवर्तन औसत में होगा। जितना परिवर्तन प्रत्येक संख्या में होता है उतना ही परिवर्तन औसत में होता है। तो यहां पर हमें क्या दिया है? 7 संख्याओं का औसत कितना था? 7। अब प्रत्येक संख्या को यदि 7 से गुणा करेंगे तो फिर नया औसत जो होगा वो कितना होगा? नया औसत कितना होगा? भी पुराना औसत और प्रत्येक संख्या को जितने से गुणा किए उतना, यानी 7। तो नया औसत कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका बेसिक क्या है? यदि किन्हीं संख्याओं का औसत x है और प्रत्येक संख्या में यानी कोई संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा की जाए या भाग की जाए तो वही परिवर्तन जो है किसमें होगा? औसत में होगा, ठीक है ना। जैसे प्रत्येक संख्या में 2 जुड़ रहा है तो नया औसत कितना हो जाएगा? x + 2। प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया जा रहा है तो नया औसत कितना हो जाएगा? x - 2। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जा रहा है तो नया औसत कितना हो जाएगा? 2x। और यदि प्रत्येक संख्या में 2 का भाग दिया जा रहा है तो नया औसत कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना कितना होगा? 49 होगा। आशा करता हूं सभी की समझ में आ रहा है। सभी विद्यार्थी चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है भी 3 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना दिया है? 56। हमें बोला है भी पहली संख्या दूसरी की आधी, दूसरी की दुगनी तथा तीसरी संख्या की आधी है। यानी पहली संख्या जो है वो दूसरी की दुगनी तथा तीसरी संख्या की आधी है और इनका औसत कितना है? 56। तो हमें बोला है वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, वो संख्याएं कौन कौन सी है, ठीक है। तो चलो इसे शुरू करते हैं। वैसे आप इसका आंसर जो है वो ऑप्शन से भी लगा सकते हो, ऑप्शन से भी इसे सोल्व कर सकते हो। तो हमें क्या दिया है भी 3 संख्याएं और तीनों संख्याएं, जैसे मान लेता हूं मैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है, ठीक है ना। तो हमें बोला है भी पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की तो दुगनी है लेकिन तीसरी संख्या की आधी है। तो मैं पहली संख्या मान लेता हूं। पहली संख्या मैंने मान ली 4x है। कितनी मान ली मैंने? 4x मान ली, ठीक है ना। 4x मान ली। तो यहां पर देखो ये दूसरी संख्या की क्या है? दुगुनी है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो दूसरी संख्या इसकी आधी यानी 2x होगी। 2 का दुगुना कितना हो गया? 4, ठीक है। लेकिन ये तीसरी संख्या का आधा है तो तीसरी संख्या इसकी दुगुनी होगी। तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 8x हो जाएगी। तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 8x। क्लियर है सभी के? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां से इन सब का जोड़, तो इन सब का जोड़ कितना होगा? तो आप बोलोगे इन सब का जोड़ होगा 14x। जोड़ कितना होगा? 14x होगा। लेकिन हमें औसत दिया है कितना? 56। तो मैं जानता हूं योग किसके बराबर होता है? औसत गुणा संख्या के बराबर। औसत गुणा राशियों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ से 14 और 4, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 12 आ गई। x की वैल्यू यदि 12 है तो फिर तीनों संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। पहली संख्या कितनी हो जाएगी, x का वैल्यू रखेंगे तो 48, दूसरी संख्या कितनी होगी 24, और तीसरी संख्या कितनी होगी 96 होगी। तो ये आ गई अपने पास तीनों संख्याएं। आशा करता हूं सभी के समझ में आया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को रीट की परीक्षा में देखने को मिलेगा। यदि समझ में आए तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैट बॉक्स में जो है वो आप जरूर लिखेंगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे ही अपनी लाइव क्लास रिज्यूम होगी, ठीक है ना, अभी आप लोगों को पता ही मौसम थोड़ा सा जो है विपरीत चल रहा है, ठीक है ना। वैसे तो खुशनुमा मौसम है, किसानों के लिए बढ़िया मौसम है, लेकिन जो नेटवर्क जो उपलब्धता है वो नहीं हो पाती है इसमें, ठीक है ना। तो इस वजह से जैसे ही मौसम जो है वो एकदम अनुकूल होगा कक्षा लगाने के, तो उस टाइम आपकी लाइव कक्षाएं जो है वो निरंतर रहेगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में दिया 13 संख्याओं का औसत कितना है, 52, यानी 52 है। 13 संख्याओं का औसत 52 है, और उनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 48 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत जो है वो 58 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, 58। तो हमसे पूछा है 7वीं संख्या क्या होगी, हमसे पूछा है 7वीं संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं, ठीक है ना। जो जनरल मेथड है वही मैं अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पर। जनरल मेथड क्या है, सभी का योग ज्ञात कर लो। तो 13 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग कितना हो जाएगा मेरे पास, तो 13 संख्याएं हैं और औसत कितना है 52, ठीक है ना। 13 संख्याओं का औसत कितना है 52 है। तो मेरे पास आ जाएगा ये, ठीक है, 200, इनका गुणा कर देता हूं, ठीक है, 169 और 169 चौका, ठीक है, 576, ये 676 आएगा, ठीक है, 676। आगे बात समझ में सभी की, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। 676 हो गया। फिर देखिए यहां पर 7 संख्याओं का, प्रथम 7 संख्याओं का, प्रथम 7 का योग कितना हो जाएगा। तो प्रथम 7 का योग आप बोलोगे 7 गुणा 48 है, ठीक है ना, 7 गुणा 48। तो मेरे पास आ जाएगा 350 में से 14 घटा देता हूं मैं, 350 में से 14 जाएगा, कितना आ जाएगा 336, ठीक है, 350 में से 14 गया, 336 हो गया। फिर अंतिम 7 का औसत जो है, अंतिम 7 का औसत कितना दिया है, हमें दिया है 58। अंतिम 7 का औसत कितना दिया है, 58 दिया है, ठीक है। तो ये 420 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 406 बचेगा। इन दोनों का जोड़ कितना हुआ, तो आप बोलोगे इनका जोड़ हुआ 742, यानी 742 हो गया। तो इनका इस 676 और 742 का जो अंतर है वही अपने पास 7वीं संख्या होगी, वही क्या होगी, 7वीं संख्या। क्यों होगी, क्योंकि यहां पर देखो कुल 13 संख्याएं, मैं लिख देता हूं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं, ठीक है ना। फिर यहां पर 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं, ये संख्याएं हैं टोटल, ठीक है। तो अब देखो पहली 7 संख्याएं तो ये हो गई और अंतिम 7 संख्याएं ये हो गई। तो ये जो 7वीं संख्या ये दोनों में आ रही है, तो इसी कारण इनका जोड़ जो है वो ज्यादा हो रहा है, इसी कारण इनका जोड़ क्या हो रहा है, ज्यादा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके पास 7वीं संख्या कितनी हो जाएगी, तो 7वीं संख्या यहां से कितनी आ जाएगी, देखो 24 और 42, तो इनका अंतर 742 माइनस 676, यानी कितना आ जाएगा, 24 और 42 हो जाएगा 66, ठीक है ना। आगे बात समझ में सभी के, ये होगा ना, 24 यहां से बच जाएंगे और 42 यहां से बच जाएंगे, तो 24 और 42 66 जो है वो इनका अंतर हो जाएगा। क्लियर है सभी के, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है। चलो समझ में आ गया सभी के, चैट बॉक्स में जरूर लिख देना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 5वें क्वेश्चन में हमें दिया है भी 15 संख्याओं का औसत जो 18 है, 15 संख्याओं का औसत कितना है, 18। पहली 8 संख्याओं का, यानी प्रथम 8 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 17 है। तो हमसे पूछा है भी 8वीं संख्या जो है वो क्या होगी, 8वीं संख्या क्या होगी। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, देखो सभी यहां पर भी हमें दिया है प्रथम 8 संख्याओं का, यानी कुल 15 संख्याएं हैं और 15 संख्याओं का औसत कितना है, 18। तो इनका योग कितना हो जाएगा, योग, तो योग कितना हो जाएगा, 150 प्लस 120 यानी
270 हो जाएगा। योग कितना होगा 270। क्लियर है सभी की। अब देखिए यहां से प्रथम 8 का औसत, तो प्रथम 8 का औसत हमें कितना दिया है 19 दिया है। प्रथम 8 का औसत कितना है 19, ठीक है ना। तो प्रथम 8 का औसत 19 है, तो हम यहां से निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 152, ठीक है। योग 152 है। अंतिम 8 का योग कितना है, तो अंतिम 8 का योग आप बोलोगे कितना है 17 है, ठीक है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 136 आ जाएगा। कितना आएगा 136। इन दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 2 8 8 288, और इनका अंतर जो है वो आ जाएगा संख्या, यानी 8वीं संख्या कितनी है 18 है इन दोनों का अंतर। आशा करता हूं सभी के समझ में है। अब देखो इसे ट्रिक की सहायता से किस प्रकार से करेंगे, ट्रिक से किस प्रकार से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, वो भी मैं बता देता हूं। 2 क्वेश्चन इसके जैसे कर लिए। अब देखिए यहां पर सभी हमें दिया है 15 संख्याओं का औसत कितना है 18। 15 संख्याओं का औसत कितना दिया 18। प्रथम 8 का औसत कितना है, तो प्रथम 8 का औसत कितना है 19। 19 जो है वो 18 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 1 ज्यादा है। तो योग में कितने की वृद्धि होगी, तो 8 और 1 ये, यानी 1 ज्यादा है। तो 1 1 1 सभी 8 संख्याओं पर ज्यादा होगा, तो 8 गुणा 1 यानी कितना ज्यादा हुआ 8, ठीक है। ये प्लस का है। अब देखो यहां पर अंतिम 7 का औसत जो है वो कितना है 17 है। तो कितना कम है, आप बोलोगे 1 कम है माइनस का। तो 8 के हिसाब से देखें तो कितना कम हो जाएगा 8, यानी माइनस का 8। तो इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 0। 0 आया, इसका मतलब जो औसत दिया है वही औसत इनका होगा। जो औसत हमें दिया है वही औसत इनका होगा, यानी वही संख्या जो है वो 8वीं संख्या होगी। आशा करता हूं सभी के समझ में आया है। यदि समझ में आ रहा है तो सभी चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है भी एक टेस्ट परीक्षा में 60 छात्रों के औसत प्राप्तांक जो है वो 55 है। 60 छात्रों के औसत प्राप्तांक कितने हैं 55, और दूसरे समूह के 40 छात्रों के औसत प्राप्तांक जो है वो 45 है 45 है, ठीक है ना। यानी 60 के औसत कितने हैं 55, और 40 के औसत कितने हैं 45। और हमें बोला है भी इनका कुल जो है यानी सभी को मिलाकर नया औसत क्या होगा। तो देखिए इनका योग ज्ञात करना है। तो 60 का औसत कितना है 55 है, औसत कितना 55। तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे योग होगा 60 गुणा 55, और 60 को 55 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3300 आएगा। फिर बोला है 40 का औसत जो है वो कितना है, 40 का औसत कितना है 45, ठीक है ना। तो इनका योग कितना आएगा, तो इनका योग आएगा 45 दुआ 90 दुआ 180, यानी 1800 आएगा। इनका योग कितना आएगा 1800। अब देखो इन दोनों को जोड़ दिया तो कुल बच्चे कितने हो गए 60 और 40 100, और योग कितना हो गया सबका 5100। योग कितना हो गया 5100। तो औसत क्या हो जाएगा, तो औसत हो जाएगा 5100, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी 51, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आशा करता हूं सभी के समझ में आया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में हमें दिया है भी किसी छात्र के 4 विषयों का औसत जो है 4 विषयों का औसत प्राप्तांक जो है वो 75 है, और 5वें विषय में वह विद्यार्थी 80 अंक प्राप्त करता है। 5वें विषय में वह विद्यार्थी 80 अंक प्राप्त करता है, तो कुल मिलाकर उसका औसत कितना हो जाएगा, ठीक है ना। इसे 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। मैं आसान तरीका जो है वो आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो 4 का औसत कितना है 75 है, ठीक है ना। 4 का औसत ले रहा हूं मैं यहां पर औसत, ठीक है ना। 5वें परिणाम का मान कितना है यहां पर है, तो आप बोलोगे 80 है। तो 80 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 75 + 5 लिख सकता हूं, 75 + 5। तो यानी 5 परिणामों का औसत कितना हो जाएगा, तो 5 परिणामों का औसत कितना होगा। तो देखो 75 तो था ही, 75 ये भी है, तो 75 तो होगा ही होगा, प्लस वृद्धि कितने की है 5 की, तो 5 की 5 पर वृद्धि देखनी है, ठीक है ना। 5 जो 5 ज्यादा है उसे 5 भागों में बांट दो, ठीक है। तो बांटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 1, तो 75 + 1 कितना हो गया 76 हो गया। ये तो है ट्रिक से, इसे आप दिमाग में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 80 था 5 ज्यादा है 5 में बांट दो, ठीक है। तो अपने पास 1 बढ़ जाएगा, तो 75 और 1 कितना हो गया 76 हो गया। ये तो है दिमाग की बात, ठीक है, ट्रिक से किया। अब देखो इसे जनरल मेथड से हम लोग किस प्रकार कर सकते थे। जनरल मेथड से करेंगे तो आपके पास वही तरीका आप लोगों को लगाना पड़ेगा। देखो
4 का औसत कितना है, तो आप बोलोगे 4 का औसत है जी 75, तो योग कितना होगा, तो योग आप बोलोगे 4 गुणा 75 यानी 300। ठीक है, 4 को 75 से गुणा किया कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक है, अब देखो पांचवा परिणाम कितना है, तो पांचवा परिणाम है 80, तो अब 80 इसमें जोड़ देंगे तो कुल योग कितना हो गया आपके पास, तो आप बोलोगे 380 हो गया। ठीक है ना। औसत क्या होता है, औसत होता है राशियों का योग यानी 380 बटे राशियों की संख्या यानी कितनी होगी 5। ठीक है, इसे डिवाइड कर दो तो अपने पास आ जाएगा 76। ठीक है, क्लियर है सभी के। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। औसत जो है वो आसान टॉपिक है, इसमें से रीट में भी आसान क्वेश्चन ही पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन रीट की परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है भी 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक जो है वो 50 है। 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है 50, लेकिन एक विद्यार्थी के 48 अंक के स्थान पर कितना पढ़ लिया 84 यानी 84 पढ़ लिया। 48 के स्थान पर कितना पढ़ लिया 84, यानी वास्तविक अंक कितना है 48 है। वास्तविक अंक कितना है आप बोलोगे 48। ठीक है, गलत कितना है, तो गलत अंक आप बोलोगे जी 84 है 84, तो इनका अंतर यानी इतना योग क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, जितना इनका अंतर होगा उतना योग क्या हो जाएगा कम, यानी अंक तो आए थे 48 लेकिन गलती से कितना पढ़ लिया 84 यानी 84 पढ़ लिया। ठीक है, तो इतने अंक क्या हो जाएंगे कम, तो कम कितने होंगे, तो आप बोलोगे 36 अंक जो है वो कम होंगे, 36 अंक क्या हो जाएंगे कम। तो औसत में कमी कितने की आएगी, औसत में कमी कितने की आएगी, तो आप बोलोगे 36 बटे कितने विद्यार्थी हैं कुल, कुल विद्यार्थी हैं 5, कुल विद्यार्थी कितने हैं 5 हैं। ठीक है ना, तो इतने की क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी, 36 बटे 5 की कमी, तो 36 बटे 5 होगा कितना 7.2 की क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी, 7.2 की क्या आ जाएगी कमी। अब 7.2 की कमी होगी तो नया औसत कितना हो जाएगा, तो नया औसत हो जाएगा जी आपके पास पहले कितना था 50, 50 माइनस 7.2 43 और 42.8, तो नया औसत जो कितना होगा 42.8 होगा। समझ में आया सभी के। ठीक है, तो इस प्रकार से इस तरीके का क्वेश्चन यदि हमें दिया है भी, यहाँ इसका उल्टा दिया रहता है, यानी 84 के स्थान पर 48 पढ़ लिया तो 36 की क्या हो जाती वृद्धि हो जाती। अब 36 योग बढ़ता तो फिर औसत भी इतना बढ़ जाता, औसत क्या हो जाता बढ़ जाता। ठीक है ना, यहाँ पर हमें बोला है भी 48 के स्थान पर 84 पढ़ लिया, भी नंबर वास्तविक नंबर जो है वो कम है तो इस कारण औसत में क्या आएगी कमी, यदि वास्तविक नंबर ज्यादा होंगे तो औसत में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गई बात सभी के। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है भी 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है 9 वर्ष। यदि अध्यापक की आयु जोड़ ली जाए, यदि अध्यापक की आयु जोड़ ली जाए तो औसत आयु जो है वो 10 वर्ष हो जाती है। औसत आयु कितनी हो जाती है 10 वर्ष। तो हमसे पूछा है अध्यापक की आयु कितनी होगी, अध्यापक की आयु कितनी होगी। देखिए इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्लास में भी बहुत बार बताया, जब अपनी ऑफलाइन क्लास होती है तो मैंने ये टॉपिक करवाया था तो आप लोगों को एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, अभी मैं लिखवा देता हूं। ठीक है ना, अध्यापक की आयु बात करता हूं मैं, अध्यापक की आयु, तो अध्यापक की आयु क्या होगी पुराना औसत प्लस औसत में परिवर्तन, औसत में परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब ये यदि वृद्धि होती है, ठीक है ना, तो प्लस की जो वृद्धि है वो, और कमी होती है तो माइनस में जो कमी है, और गुणा कुल संख्या, कुल संख्या। ये आप फॉर्मूला याद रखो। तो पुराना औसत कितना है अपना 9 है, प्लस औसत में परिवर्तन कितना हुआ, तो औसत पहले 9 था, अध्यापक के आने के बाद कितना हो गया 10, तो 1 की क्या हुई है वृद्धि, तो औसत में परिवर्तन कितना हुआ 1 की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, प्लस का 1 गुणा कुल संख्या, तो पहले छात्र कितने थे 40 थे, अब अध्यापक और सम्मिलित हो गया तो 40 और 1 प्लस का अध्यापक यानी कितना हो गया 41। ठीक है, इसे जोड़ दो तो 9 प्लस 41 यानी कितना आ जाएगा 50। तो अध्यापक की आयु कितनी है 50 वर्ष है, अध्यापक की आयु कितनी है 50 वर्ष। आशा करता हूं सभी के समझ में आया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में हमें दिया है भी एक कक्षा के 48 छात्रों का औसत जो 45 है। एक कक्षा के 48 छात्रों का औसत कितना है 45, और उस कक्षा में लड़कों का औसत जो है वो 40 है और लड़कियों का औसत कितना है 50। तो हमसे पूछा है कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में बार बार बताया है। यदि हमको कोई भी क्वेश्चन में 3% दिया है, 3 हमें अनुपात दिया है या फिर 3 औसत दिया है, तो हम कौन सा तरीका लगाते हैं, एलिगेशन वाला, ठीक है ना। एलिगेशन मेथड इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी तिरछा जो जोड़ घटाव वाला मेथड है वो अप्लाई करते हैं। तो वही मेथड मैं यहां पर लगाने वाला हूं। देखो हमें दिया है बॉयज और गर्ल्स और टोटल यहां पर लिखूंगा। तो लड़कों का औसत कितना है, तो आप बोलोगे 40, लड़कियों का औसत कितना है 50, और इनको मिलाकर कुल औसत जो वो कितना है 45 है। कुल औसत कितना है 45 यानी 45 है। इसे तिरछा घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा 5, और यहाँ 45 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:1, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 1:1 है। यदि आपको यहाँ पर यह पूछ लिया जाए संख्या कितनी कितनी है, ठीक है ना, तो कुल कितने हो गए 2, तो 2 में से एक लड़का और एक क्या है लड़की है, कितने टोटल 45, तो एक इकाई का मान कितना आ जाएगा 24। तो इसका मतलब 24 ही लड़के और 24 ही क्या है लड़कियां हैं। आशा करता हूं ये क्लास में जितने भी यानी इस क्लास में जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं वो सभी के समझ में आए हैं, ठीक है। आप अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर सभी क्वेश्चन जो हैं उनकी PDF अपलोड कर रखी है, तो वहां से आप PDF डाउनलोड करके उन क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप इस वीडियो से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।